सबको जय मसीह और सबको इस सालम ऑनलाइन वर्शिप आराधना में आप सबको स्वागत करते हैं। जितने लोग आज ऑनलाइन में आए पे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो लोग जूम में है, जो लोग ऑडियो में है, व्हाट्सएप में, सबको परमेश्वर आशीष करे। आइए हम लोग आराधना शुरू करने के पहले प्रार्थना करते हैं। प्यारी परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद करता पिता, इस सभी के समय में सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो आशीष कर तेरे आत्मिक रीति से प्रभु जी सबको भर दे। और प्रभु जी जो भी आराधना गीत गाएंगे हम लोग उसमें साथ रहना, आत्मिक रीति से सबको बढ़ा पिता, खुशी के साथ तेरे पास आने के लिए अपने जीवन को तैयार कर। जो बात बच्चों ने प्रभु जी उसको समझ सको, जो प्रार्थना हम लोग एक साथ करके प्रभु जी तेरे आराधना को, तेरे प्रार्थना को, तेरी महिमा को हम लोग बढ़ा सके प्रभु जी, तेरी इच्छा को पूरी कर सके पिता। साथ आकर प्रभु जी जीवन पवित्र आत्मा से आगे बढ़ा चिता प्रभु जी। इस समय में जो भी कमी घटे उस कमी घटे दूर करके आराधना को अच्छी तरह से तेरे साथ लेकर चलने में तो सहायता कर पिता जी। जो लोग ऑनलाइन में आ नहीं पाए पिता उसके लिए प्रार्थना करता पिता जी, और सबकी साथ रहना, सबको फिर से मिल सके पिता, साथ करना। अभी समय को तेरे हाथ में सौंपता हूं, जो गीत और सब कुछ में तो आशीष का तेरे महिमा आ सके, हम सबकी साथ रहना। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मानते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आपके गीत आपके स्क्रीन में रहेंगे और आप लोग देखेंगे जरूर। गीतों को गाइए, परमेश्वर की आराधना करिए। कोई देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है, इसलिए ऊंची आवाज़ से परमेश्वर की महिमा करिए। थैंक यू। आइए हम लोग कुछ गीतों को इस समय आराधना के लिए, स्तुति के लिए गाएंगे। Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam. जीवन की जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु है, बोलो है ना। रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam. Aega lene mujhe masi, aega lene mujhko masi, aega lene mujhko masi, बोलो है ना। Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam। परमेश्वर के लहू के धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के लहू के जय कहते हैं कि यीशु तेरे लहू के जय हो परमेश्वर। जब हम तेरे पास आते प्रभु जी, तेरे लहू से हमें उद्धार मिलता प्रभु जी। आज सुबह के समय में तेरे लहू से हम सबों को भर दे प्रभु जी, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। हम तेरे नाम से झूठ चाहते प्रभु जी, हमें आशीष कर प्रभु जी। ओ शहादत का प्रभु जी, सारे भाई बहन को जितने लोग प्रभु जी आज सुबह ऑनलाइन में प्रभु जी तेरे महिमा करने और तू शहादत का सबको मिल करके प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Oh Jesus, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam, Rattam Jayam.
ओ परमेश्वर तेरे धन्यवाद करता हूँ, तेरे स्तुति करता प्रभु जी, तेरे रक्त कर परमेश्वर, तेरे लहू का जय होता प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर। ओ तेरे धन्यवाद करता प्रभु, तेरे लहू से परमेश्वर हमारे स्तुति प्रभु जी, तू ले ले परमेश्वर, तेरे आत्मा से प्रभु जी हम स्तुति करते। तू शक्ति दे प्रभु जी, हमारे अपराधों को तू क्षमा कर परमेश्वर, तेरे आत्मा से पूरा से भर दे हमें, सहायता कर। सारे विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति के लिए। आपके स्क्रीन में सॉन्ग नंबर 23 और महिमा से तू जो भरा हुआ, हम इस गीत को एक साथ मिलकर गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है और परमेश्वर की स्तुति के लिए हम लोग इसको गाएंगे। महिमा से तुझे भरा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, तेरे स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ तू हाथ में से प्रभु जी हमें छू ले प्रभु जी। ओ तेरी महिमा करता प्रभु जी, ओ तेरी स्तुति करता प्रभु जी। ओ स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ तेरे परमात्मा करता प्रभु जी, तेरी महिमा स्तुति करता पिता जी। आज सुबह के समय हम लोग जितने जो प्रभु जी तेरे साथ उपस्थित हुआ परमेश्वर, हो सा हम सबों को तू शक्ति दे, तू सहायता कर प्रभु जी, तेरे महिमा हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करता, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं सिस्टर फौजिया को रिक्वेस्ट करूंगा। आई रिक्वेस्ट सिस्टर फौजिया will pray for us. Thank you, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you for this new day that you created for us. Thank you for your goodness and your mercies in this past week, for taking care of us. And Lord, we just invite you now as we worship you and we hear your word, and Lord, that you would encourage us so that we may continue to live for you in this next week. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. थैंक यू। परमेश्वर आशीष करे। आइए इस समय हम लोग भजन संगीता में जाएंगे। साम 119 हम लोग का भजन संगीता चल रहा था और आपके स्क्रीन में है। परमेश्वर इस भजन संगीता पढ़ने में सहायता करे। क्या आप लोग के पास भजन संगीता के समय साउंड नहीं गया था? ओके, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के आराधना स्तुति सारे चीज़ों के लिए। हम लोग हर हफ्ते जो बाइबल स्टडी होता है उसमें हम लोग एक साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति करते और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते। हम लोग उस समय एक साथ मिल करके प्रार्थना भी करते परमेश्वर के पास। और हम लोग देखिए, हम लोग जितने प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सारी प्रार्थना का उत्तर हम लोग का देते हैं। हम लोग जो मांगते हैं परमेश्वर देते हैं, इसलिए परमेश्वर का स्तुति हो। जब हम लोग कुछ लोगों के तबीयत के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना किए थे, परमेश्वर वहाँ पर सुने थे और परमेश्वर चंगा भी किए थे और उस लोग का भी परमेश्वर के नाम से गवाही दिए। तो आप लोग मंगलवार शनि हम लोग का शाम के समय में बाइबल स्टडी होता है, आप लोग आ सकते हैं और बाइबल स्टडी के लिए आप लोग पहले से बात कर दीजिएगा, तो हम लोग आपको बता देंगे किस तरह से आपको बाइबल स्टडी में आना है, कितने बजे, सारा चीज़। आज सुबह हम लोग का फेसबुक में ऑनलाइन है और फेसबुक में जो लोग हैं परमेश्वर आप लोग का आशीष करे। उसके साथ हम लोग यूट्यूब में भी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन जाने के लिए, लेकिन हो सकता है नेट के स्लो के लिए हो कुछ दिक्कत हो। परमेश्वर आशीष करे सारे चीज़ों के लिए। और
एक धन्यवाद के विषय पिछले हफ्ते हम लोग बताए थे कि हमारे प्रार्थना से एक बहन की एक छोटी सी परमेश्वर इस बच्चे के लिए धन्यवाद देता हूँ। और उसने प्रार्थना करने बोली थी बहन, और हम लोग मिल के प्रार्थना किए थे। डॉक्टर थोड़ा सा डरा हुआ था, ऑपरेशन करेंगे क्या होगा इस तरह से, लेकिन प्रार्थना करने के बाद सारे चीज़ परमेश्वर अच्छा से किया और एक बेबी बॉय को परमेश्वर ने उसको गिफ्ट किया। इसलिए बहन की तरफ से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये पिछले हफ्ते हुआ था। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर के पास। अगर आपको 40 मिनट के बाद जूम कट जाते, लॉग आउट हो जाते, तो प्लीज़ आप लोग लॉग इन करिएगा, क्योंकि वचन को आपको सुनना है पूरा। और आपको कोशिश करिए जो आपको जूम की आईडी या फेसबुक की आईडी जो भी मिलता है वो आप दोस्त लोग को दीजिए, उसको बताइए आने के लिए। जो लोग परमेश्वर के वचन में नहीं आ पाते, वहाँ प्रार्थना करने के लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आप लोग दीजिए कि परमेश्वर का स्तुति वो लोग मिल करके एक साथ मिल करके कर सके। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते और इस समय को आगे लेकर चलेंगे परमेश्वर के वचन के लिए और सारी चीज़ों का धन्यवाद देने के लिए। डॉली का एक धन्यवाद था, पिछले उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसको बहुत बड़ी तकलीफ था, सिर में दर्द था बहुत दिन से, और डॉक्टर ने बहुत सारा जांच दिए थे, लेकिन सारे जांच नॉर्मल हुआ और परमेश्वर ने चंगा किया बहन को। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद दे करके हम लोग आगे ले जाएंगे। अगर आपके पास कोई जो लोग जूम में है कहीं पे रहे, कोई प्रार्थना विनती है, मैं कुछ सेकंड समय आपको दे रहा, अगर है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, सो आइए हम लोग आप लोग के पास प्रार्थना के साथ जाएंगे। आगे साउंड क्लियर नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं। अभी साउंड क्लियर है, कोई थम्स अप दे सकते अगर ठीक है साउंड। आइए प्रार्थना करते। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते इस समय। प्रभु जी तू हमें आशीष दे, तू शक्ति दे प्रभु जी। तेरे सामने प्रार्थना करता प्रभु जी, और प्रभु जी तू तेरे आराधना में, तेरे साथ चलने में सहायता कर प्रभु जी। इस समय सारे चीज़ों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु जी। जो हम लोग प्रार्थना करते तो सुनते प्रभु जी, इसके उत्तर देते प्रभु जी। तू चंगाई करते प्रभु जी। जो भी आज ऑनलाइन के सुबह के समय हम सबकी साथ है प्रभु जी। तो सबको आशीष दे परमेश्वर की तेरी महिमा हो कर सके एक साथ मिल करके प्रभु जी, और तेरे महिमा हम लोग एक साथ कर सके, इसके लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। तो हमें आशीष का तू शक्ति दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। जो भी बाधा है सारे बाधा को तो दूर कर परमेश्वर। अगर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर तो उसको सही कर दे प्रभु जी, कि तेरे वचन लोगों के सामने जा सके। प्रार्थना करता प्रभु जी, जिस लोग ने प्रार्थना किया था तूने चंगा किया था, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो तेरे पास विश्वास के साथ प्रार्थना करते और तेरे उत्तर को मिलते परमेश्वर, तो सबके जीवन में कुछ काम करते, इसलिए धन्यवाद करते हो पिता जी। आशीष कर प्रभु जी, जो बच्चे तूने दिया प्रभु जी, इस परिवार में तू सहायता कर। और प्रार्थना करता प्रभु जी इस महीने में परमेश्वर, जिसका भी जो भी बातें प्रार्थना के विषय प्रभु जी, सारे प्रार्थना को तेरे सामने रखता हूँ। हम लोग जो बोल पाए प्रभु जी अपने प्रार्थना बिनते, इसलिए धन्यवाद। जो लोग नहीं बोल पाए परमेश्वर, उसके लिए हम तेरे पास प्रार्थना करता हूँ मन की सारी प्रार्थना को। और प्रभु जी तू सुन ले प्रभु जी सबको, तो उत्तर दे प्रभु जी तेरे आत्मा से परमेश्वर, सबकी प्रार्थना तो सुन ले। तेरे धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया, शांत कर सबकी शांत रहना पिता। आगे के समय को तेरे सामने सौंपता पिता जी। सारे बाधा को परमेश्वर तू दूर करके तेरे वचन को सुनने, जानने में, समझने में तू सहायता कर। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते, आमीन।
आमीन। किसी किसी के पास साउंड शायद ठीक से नहीं जा रहा है, कोई कोई लिखे कि साउंड इट्स नॉट क्लियर। क्या अभी सब लोग के साउंड सब मिल रहा है? क्योंकि किसी का अगर अपने पास नेट थोड़ा सा स्लो होगा तो आपको साउंड ठीक से नहीं मिलेगा। इट्स ओके। ठीक है। सो आइए हम लोग आज सुबह के समय में कुछ वचन को देखेंगे परमेश्वर के स्तुति के लिए। और आज सुबह हम लोग जो वचन को लिए है लूका उसका 10 अध्याय हम लोग निकालेंगे। वचन में जाने के पहले आप लोग एक छोटा सा पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप लोग एक साथ इस वीडियो क्लिप। No exceptions. You have to pay. Please, please, I'm very poor. Take him to the chief. This man refuses to pay tax. Why? What's the matter? I'm poor. Please, consider me and exempt me. But those are my last possessions. I kept it to buy food for my family. Please give it back to me. I have nothing. I don't want to hear anything. I want money. This is not right, Zacchaeus. You are acting against God. You are a sinner. You can't enter the kingdom of God. Jesus, Son of David, have mercy on us. What's happening? Haven't you heard that Jesus of Nazareth has come to our town? Jesus? Everybody is talking about Jesus. Jesus! He is God! He entered Jericho. All are excited to see him. Is this Jesus God? Then I want to see him too. Hosanna! He's coming! He's here! He's Hosanna! He draws nigh. He's almost here. Where is this man running? Zacchaeus.
Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. It's a great joy that you are coming to my house. Lord, have mercy on me. Please, take this. I am sorry. Lord, I will give half of my possessions to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I will pay back 4 times as much. Today, salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek out and to save the lost. थैंक यू। आप लोग जरूर समझिएगा कि कहाँ से हम लोग आज सुबह की वचन को बातचीत करेंगे। लूका चैप्टर 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय और 1 से जो 10 वचन है हम उसके ऊपर से आज बातचीत करेंगे। बाइबल आपके पास रखिए और जैसे जैसे हम लोग अभी जो वीडियो देखे हैं, ज़्यादा कुछ बड़े बात नहीं थे, छोटे छोटे बात थे। और चुंगी लेने वाले जक्कास के बारे में यहाँ पर दिखाया गया कि जक्कास रोमन के वहाँ पर काम करते थे, एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, चुंगी लेने वाले के सरदार थे और यीशु मसीह को देखना चाहते थे और वो नाटा था और जिसके कारण वो देख नहीं पाए। फिर उसने पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद फिर भी उसने यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह खुद आकर के उससे नाम लेकर के बुलाते हैं। जब यीशु मसीह उससे बुलाते हैं उसके बाद उसके साथ घर में जाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं और जक्कास के जीवन परिवर्तन होता है और वो सारी चीज़ अपने जितना भी उसने लूटा था, ज़बरदस्ती लिया था, टैक्स जितना ज़्यादा लिया था, सब कुछ वो गरीबों में दान करते। यही था कहानी ना। और ये कहानी हम लोग बचपन से सुनकर आ रहे, बहुत बार सुने हैं। और ये मेरा जब हम पहली बार यीशु मसीह में आए थे और बहुत साल पहले जब हम स्कूल कॉलेज में थे, उस समय में यूथ लोग के बीच में कुछ प्रोग्राम हो रहा था चर्च के में और मुझे कुछ बोलने बोला था। तो मैं पहला मेरे जीवन में फर्स्ट प्रीचिंग मैंने यहाँ से किया था और इस बातों का हम परमेश्वर के सामने रखे थे। और इसके बाद भी हम बहुत बार इस वचन में बातचीत की, आप लोग जानते हैं। सो जक्कास जब यीशु से मिला और उसके जीवन से पेड़ पर चढ़ा उतरा, यही ये कहानी नहीं है। इस कहानी के अंदर में हम लोग जब जाते इससे भी ज़्यादा कुछ हम लोग देख पाते। आइए हम लोग कोशिश करेंगे आज सुबह हम लोग इसमें से क्या क्या देख पाते। अगर आपका जूम लॉग आउट हो जाते थोड़ी देर बाद तो आप लोग प्लीज़ इससे फिर लॉग ऑन कर लीजिएगा। और फेसबुक में जो लोग हैं उसको परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर SMS कर दीजिएगा। जक्कास जो था चुंगी लेने वाला के सरदार था, हम लोग जानते थे और वो बहुत धनी व्यक्ति थे और वो शक्तिशाली व्यक्ति भी था क्योंकि वो रोमन जो था उस रोमन साम्राज्य में रोम के अंदर वो काम करते थे और उसके पास बहुत ताकत था। दुनिया की सारी मतलब बहुत सारा शक्ति उसके पास थे और लोगों से वो कर लेता था, टैक्स लेते थे और ये उसका जीवन था। लेकिन सारे जीवन के बीच में भी उसके जीवन में कहीं पर कुछ कमी था और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके जीवन में आए। वो देखना चाहते थे कि यीशु मसीह कौन है और वो चाहते थे मेरे जीवन में जो कमीपन है शायद उस कमीपन को यीशु मसीह दूर करे, ऐसे शायद उसके जीवन में कुछ
बातचीत चल रहा था। जब हम लोग आगे बढ़ते, आज भी हम लोग बहुत सारे लोग जब इस सुबह के समय आराधना सर आते हैं, वचन सुनते, या दूसरे लोग जो भी है, आप लोग देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस है, जीवन में बहुत उन्नति पाए हैं, खुशी के साथ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक जगह दर्द है, कमीपन है, अकेलापन है। और इस चीज़ों को शैतान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और शैतान भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो उन्नति हुआ, बहुत पैसे के मालिक है, बहुत सामर्थ्य है, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में खालीपन है। और यीशु मसीह, जब हम लोग यूहन्ना 15:5 में हम देखते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आए थे। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हम परमेश्वर से अलग होकर रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोग थैंक यू, सॉरी लॉग आउट हुआ था। सो जो हम लोग बातें कर रहे थे परमेश्वर के सामने, हम लोग जब इस कहानी को सुने हैं बार बार, और आज भी हम लोग सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मार्कुस उसका 8:36 से 37 में पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 8 वर्स 36-37 ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य अगर सारे जगत को उसको प्राप्त हो गया, अगर उसने सारे जगत को जयलाभ कर लिया और अगर आत्मा को खो बैठा तो क्या फायदा है। अगर आपके पास सारे धन संपत्ति सब कुछ है, सारे पैसे आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास आपकी आत्मा की खुशी नहीं, आपके पास आत्मा की शांति नहीं, आपके आत्मा अगर खो गया तो क्या फायदा। बहुत सारे लोग आज दुनिया में खोए हुए हैं, इस दुनिया के सारे खुशी के बीच में खोए गए हैं, उसके पास अपनी आत्मा खो चुका है सारे धन संपत्ति में। यहाँ पर देखते हैं एक ऐसी व्यक्ति था जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, जिसको लोग पापी बोलते थे, जिसको अच्छे नजर से नहीं देखते थे लोग, और वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। उसके जीवन में यीशु मसीह को देखने का एक इच्छा जगह है। और अगर हम इस व्यक्ति को देखते हैं जक्कस के बारे में, तो उस जक्कस जो था एक स्थितिशील, एक अच्छे परिस्थिति में एक आदमी था, जिसका मैन ऑफ परफेक्ट पोजीशंस, और वो एक सही जगह में सही स्थिति में था, और वो कर लेते थे, और वो अमीर भी था, बहुत धन संपत्ति उसके घर में था, और वो रोम के लिए काम करता था। इसलिए वो अपनी मन मर्जी के अनुसार रोम का जो टैक्स है, उस टैक्स के साथ, उस कर के साथ वो और भी कर जोड़ देते थे। वो चुंगी लेने वाले थे, तो चुंगी को क्या करते थे, जो लोग आते थे जरीको में, उस लोगों के आसपास के लोगों से वो ज़्यादा टैक्स लेते थे। जो रोम साम्राज्य, जो राजा ने टैक्स दिया किसी 5%, 10%, तो उसको बढ़ा करके 15-20 कर देते थे, और इस तरह से वो जबरदस्ती लोगों से पैसा लेते थे। और इसलिए सारे लोग, आसपास के लोग उसको घृणा से या नफरत की आंखों से देखते थे। और जो इस टैक्स कलेक्टर था, उसके पास जो ताकत था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सैनिक रहते थे, उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ काम करते थे। अगर इसको समझना है तो हम प्रेजेंटली जो टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर से उसके पावर को देखें, क्योंकि सेम काम करते थे जक्कस, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उस समय का। आज के इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर देखते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग भी इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम से डरते हैं, उसका पसीना आ जाता है। तो इतना उसका पावर रहता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। और जक्कस के पास भी ऐसे ही ताकत भरा हुआ था, उसके पास वो जबरदस्ती लोगों से टैक्स लेते थे, ज़्यादा टैक्स लेते। इसके चलते क्या होता है, लोगों का घर में प्रॉब्लम्स आता था। हम लोग देखे वीडियोस में, थोड़ा सा हम स्क्रीन सही रखने में कोशिश किए कि लोग कितने दुखी हो जाते थे और बेबस हो जाते थे, और लोग उससे पापी के रूप से अच्छी नज़र से कभी नहीं देखते थे, एक नफरत की नज़र से उसको देखते थे। अपने जो स्थिति, इतना सब कुछ होने के बाद, वो भी एक शक्तिशाली, एक समृद्ध व्यक्ति होने के बाद भी उसके जीवन में कहीं पर ना कहीं पर खाली था। और अगर हम लोग देखते हैं, उस व्यक्ति के पास जो ताकत है, उस जो सत्य के आदमी था, उसके चलते उन लोगों के पास जबरदस्ती टैक्स को कलेक्ट करते थे। उसका एक अति व्यवस्थाशील एक उसके जीवन चलते थे।
भले था वो कि वो अच्छे दुनिया की आंखों में, दूसरे राजा दूसरे बिजनेसमैन की आंखों में जक्कैस एक अच्छा, एक सफल, एक सक्सेसफुल लाइफ में जी रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम सुना, जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुने थे, तो इतने ताकत होने के बाद, इतने पैसे होने के बाद भी शायद उसके मन में कहीं पर कोई कमी था, शायद उसके जीवन में कहीं पर दुख था, या शायद वो जीवन में कुछ शांति नहीं था, या उसकी इच्छा था यीशु मसीह को देखने के लिए। उसके जीवन में जो इच्छा था वो इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया कि यीशु मसीह कौन है, मैं उसको देखूं, उसको पहचानूं। और इसलिए उसने क्या कि यीशु मसीह को देखने के लिए बाहर गया। ज़्यादातर लोग जब इसके जीवन में दुख होता है, जब सारी चीज़ें, उसके घर में पैसा है, पैसा का कोई कमी नहीं, उसका सम्मान की कोई कमी नहीं, संपत्ति का कमी नहीं, ताकत का कमी नहीं, फिर भी कहीं जीवन में कोई दुख होता है, कोशिश दर्द होता है, कोई खालीपन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग दूसरे चीज़ों में डूब जाता है, नशा में, शराब में डूब जाता है, ड्रग्स में डूब जाता है, या अपने जीवन को दूसरे किसी में डुबा देता है, और बाद में लोग जाके सुसाइड भी करते हैं। चाहे उसके पास जितने पैसा और सम्मान हो, उसके जीवन में कोई खालीपन रहते हैं, और वो अपने जीवन को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए सुसाइड भी करते हैं। क्या आप लोग ऐसे आपके दोस्त लोग आप देखे होंगे, आपके आसपास के लोग आप लोग देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इच्छा उसके था, देखने की इच्छा, यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किसी हक तक जाने के लिए उसने तैयार था। बाइबल बताती है उसने यीशु मसीह को देखने की इच्छा से बहुत ज्यादा, उसके इच्छा इतना बढ़ गया उसके लिए, वो पेड़ पे भी चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। इसके जीवन में प्रभु को देखने का इतना इच्छा चला गया। क्या आपके जीवन में प्रभु को देखने की इच्छा इतना ज्यादा है? जब हमारे कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है, कोई नेता आ जाता है, या बड़े कोई फिल्म स्टार आ जाता है, तो हम उसको देखने के लिए कितने दूर हो, कितने भी मुसीबत हो, कितने हद तक हमको जाना ना पड़े, हम लोग किसी उस लोगों को, उस व्यक्ति को जिससे हमको देखने की इच्छा है, उसको देखने के लिए हम लोग दौड़ के जाते हैं। चाहे कितने भी हमें पैसा देना पड़े, टिकट लगे, हम लोग कोशिश करते हैं हम उस आदमी को देखें। और यहाँ पर भी जक्कैस के जीवन में ऐसे हो, उस यीशु मसीह को देखने के लिए उसने तड़प गया था, और किसी हद तक जाने के लिए उसने कोशिश किया। जब हम लोग आगे देखते हैं, उसके कुछ अपनी जो आवश्यकता था, उस आवश्यकता के लिए भी शायद उसने यीशु मसीह को देखने के कोशिश किया तो हो सकते जक्कैस के दिल में कहीं पर कुछ जगह खाली था जो उसने पूरा करना चाहिए, या तो चाहते थे कि यीशु मसीह कौन, इतना लोग उसके पास जा रहे, क्यों जा रहे, उसके बारे में जागरूक हुआ। तो उसके जीवन में कुछ बहुत सारा सवाल हुआ था, उसकी इच्छा जो था उसको यीशु मसीह को देखने के लिए कोशिश किया था। इस तरह से कि उसके मन का जो एहसास है यीशु मसीह को देखने का, उस एहसास को उसने कोशिश किया बताने के लिए और देखने के लिए, अपने मन में उस कार्य को पूरा करने के लिए। हमारा जीवन में सबसे बड़ा जो जरूरत है यीशु मसीह। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हर आत्मा को यीशु मसीह का जरूरत पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह का बिना कोई भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, कोई आत्मा बच नहीं सकता। जो प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 पद में कहा कि यीशु जो एकमात्र आपकी आत्मा को, आपके जीवन को बचा सकता है। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं जक्कैस के जीवन में, उससे पहले कुछ दिन पहले वहाँ पर बर्तिमाई को जो आंखें था, हम लोग पिछले हफ्ते भी देखे थे, उसकी आंखों जो अंधेपन था उसको चंगा किया। लूका 18 अध्याय में 35 से 43 पद में, उसके पिछले चैप्टर में। और ये जक्कैस ने जरूर सुना होगा कि इस व्यक्ति ने चंगा हुआ था। जक्कैस ने जरूर सुना था कि इस तरह से परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाला। जक्कैस ने जरूर सुना है कि इस तरह से यीशु मसीह मृत्यु आत्मा को जिंदा कर रहा है। उसके चमत्कारी का दावे को उसने सुना है, और ये सब सुनकर के उसके मन में जो कमीपन था, उसके जीवन में एक सवाल है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन का भी ये समस्या, ये प्रॉब्लम, या जो उसका सवाल, उस सवाल को उत्तर दे सकते हैं। उसके जीवन में एक यीशु मसीह को देखने की इच्छा को बढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह के
के बारे में बार बार सुने थे और उसको देखने के लिए उसके मन में एक प्यार, उसके मन में एक जागरूक, एक इच्छा उसके जागृत हुआ था, उसके जीवन में आए थे और उसने यीशु मसीह को देखना चाहता था। और फिर उसने सुना कि यीशु मसीह जीढ़ियों से गुजर रहा है उसके अपने शहर से, अपने मोहल्ला से। तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से मैं इस मनुष्य को जरूर देखूंगा जो दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े काम किया है, वो कौन व्यक्ति है, कैसा है। ऐसे जीवन में उसके सवाल आया था। मेरे सवाल है, जब हम लोग यीशु मसीह के पास आए, आपके दोस्त लोग जब यीशु मसीह के बारे में सुनते, क्या उसके जीवन में ये जागरूक है? जरूर किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह को जानने के लिए कुछ न कुछ जिज्ञासा है, वो सुनना चाहते हो, जानना चाहते। आज भी अगर ऐसे सवाल है तो हम लोग प्रार्थना करें कि यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे दोस्त लोग तुझे देखे। उसके लिए प्रार्थना करिए कि उसके जीवन में यीशु मसीह को देखने के लिए इच्छा बढ़े। और ये जो व्यक्ति था, ये दुर्घटना वशत ये थोड़ा सा नाटा था, सारे लोगों से थोड़ा सा नाटा था, लेकिन ये नाटा व्यक्ति परमेश्वर को देखने के लिए आगे बढ़ा। जब उसके आगे बढ़ा, उसके जीवन में कुछ समस्या आई। सबसे बड़ा समस्या था उसका अपना चेहरा, उसका अपना जो हाइट और नाटापन। वो देखने में उसके जीवन में कुछ, यीशु मसीह को जब वो देखने गया, कुछ जीवन में बाधा आए। आज भी हम लोग जब यीशु मसीह को देखना चाहते, आपके दोस्त देखना चाहते, या हम किसी को चाहते कि वो यीशु मसीह को देखे, तो उस समय यीशु मसीह को देखने के पहले उसके जीवन में बहुत सारा बाधाएं आते हैं। हम लोग जब आगे बढ़ते किस तरह से वहां पर बाधाएं थे उसको देखेंगे। जो पहली बाधाएं थे वो था यीशु मसीह को देखने के लिए उसका जो सामने जो भीड़ था, वो भीड़ उसके जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं थी। जब हम लोग देखते यीशु मसीह को जब देखने गया तो जब नाटा थे, और नाटा होने के कारण उसके जीवन में सबसे बड़ी बाधा था उसके ऊपर बड़ी बड़े भीड़ जो था, लोगों की हाइट जो था। उसने कोशिश किया कि सारे लोगों को वो पार करके यीशु मसीह को देखे, लेकिन भीड़ जो था उसके लिए बाधा के कारण हो गया और उस भीड़ को तोड़ करके आगे जा नहीं पा रहा था। दूसरा था, वो जब सोचा कि ठीक है मैं किस तरह से करूं, तो उसने पेड़ को देखा और पेड़ में चढ़ने के, गुल्लर के पेड़ में जो चढ़ने के को सोचा। लेकिन इस समय भी उसकी जो परिस्थिति था, उसके कठिनाई था, उसका खुद का कंडीशन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक सम्मानीय व्यक्ति था, एक बहुत लोगों के सामने में एक अच्छा स्थिति वाला व्यक्ति था, जिसके पास कभी भी इतने बड़े व्यक्ति एक पेड़ में नहीं चढ़ सकते। कभी आप सोचे कि कोई बड़े लीडर आपके पास है या आपके गांव में कोई बड़े फिल्म स्टार, और वो किसी हालत में पेड़ पे चढ़ जाएगा, दीवार में चढ़ जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? लोग उस पर हंसेगा, और वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी जब हम लोग जक्कैस के जीवन में आते, वो उसके जीवन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ गया। उसके खुद की सम्मान, उसके खुद की स्थिति, उसके खुद की स्टेटस जो उस समाज में था। और आज भी हम लोग जब यीशु मसीह के पास आने चाहते, हम जब यीशु मसीह को देखने चाहते, आपके और मेरे जीवन में हमारे बीच में एक बड़ा सा बाधा आता है, वो है आपका और मेरे पाप। मेरे पाप जो है यशायाह 59 उसके 2 वचन में कहता है कि मेरे पाप जो, हमारी पाप, मनुष्य के पाप, परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक दीवार बढ़ के खड़े हो जाता है। जब आप प्रभु को देखने की इच्छा करते, जब आप प्रभु को, यीशु मसीह को जानने की इच्छा करते, जब आपके दोस्त लोग, आपके परिवार लोग कोई भी जानने की इच्छा करते, तो समझ लीजिए आपका इच्छा होने से तुरंत आप यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इच्छा को बंद करने के, आपकी इच्छा के विरुद्ध खड़े होने के लिए शैतान है। और शैतान चाहेगा कि आपके और परमेश्वर के बीच में जो आपकी इच्छा है उसको रोकने के लिए शैतान कुछ हद तक जा सकते हैं, बहुत सारा कठिनाई आपके सामने रख देगा। और हो सकते शैतान जब जानते कि अगर यीशु मसीह को देख लिया आपने, यीशु मसीह को मार्ग में चलेंगे, तो शैतान जानते आपको उद्धार मिलेगा, आशीष मिलेगा, तो शैतान उस मार्ग को बंद करने की कोशिश करते। ये चीज आके शायद हो सकते उस समय आपके जीवन साथी को, अपने माता पिता को, हो सकता है आपके बच्चों को, हो सकता है आपके दोस्त को, हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करेगा कि आप प्रभु को ना देख पाए या आप प्रभु के सामने ना आने पाए। क्योंकि हम लोग जब भी परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते, या यीशु मसीह को दूसरे के पास ले जाते हो कि दूसरे लोग यीशु मसीह को देखे, जाने, और उसी समय शैतान क्या करेगा?
कुछ ना कुछ बाधाएं हमारे सामने, आपके सामने लाएगा कि हम लोग यीशु मसीह को देख ना पाए, हम लोग यीशु मसीह को जान ना पाए। और शैतान के कार्य ऐसा है, वो उन लोगों पर भी हमला करते, ध्यान से रखिएगा, वो उन लोग, शैतान जो उन लोगों को भी हमला करते हैं जो लोग आपको प्रभु को दिखाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति प्रभु को दिखाने की कोशिश करता है, शैतान उस व्यक्ति को भी परेशानी में डालते, उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ उसको ऐसी बाधा है, उसके ऊपर हमला करते हैं कि वो व्यक्ति दूसरे को जा करके यीशु मसीह को दिखा ना पाए। जो व्यक्ति दूसरे को यीशु मसीह को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर भी हमला होता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर को दूसरे के पास ले जाते हैं, हम उस परिवार के लिए, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शैतान जो है उस परिवार के ऊपर वार करते हैं, शैतान जो उस व्यक्ति के ऊपर वार करते हैं कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को, नाम को, यीशु मसीह को किसी के पास लेकर ना जा सके। कभी कभी वो यीशु मसीह को देखने में बाधा डालने के लिए हमारा स्वयं को इस्तेमाल करते। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या कोई व्यक्ति देखना चाहते हैं, तो शैतान जो हो उसका स्वयं, उसका कमियां को इस्तेमाल करते। आपको, हमारा जो कमीपन है, उस वीकनेस को, उस कमीपन को शैतान इस्तेमाल करके हमें, आपको बाधा देता है कि हम यीशु मसीह को ना देख पाए, हम यीशु मसीह के पास ना आ पाए। शैतान इस तरह से बाधा कर सकते हैं। हो सकता है हमारा चरित्र को इस्तेमाल करे, हो सकता है हमारे पापों को इस्तेमाल करे। हर लगातार शैतान जो है हमें प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम यीशु मसीह के पास ना आ जाए, यीशु मसीह को ना देखे और हमारे कमीपन को उसने उपयोग करता है। ये चीज आप लोग देख सकते हैं हिब्रू 12 अध्याय में 1 से 3 पद, जेम्स याकूब उसका 1 अध्याय 14-15 वचन में। जब हम लोग आगे देखते हैं, शैतान कभी कभी हमारा मांस को भी इस्तेमाल करते कि मेरा मांस जो है, मेरा शरीर जो मेरे विरोधी खड़ा हो और मैं यीशु मसीह को देख ना पाओ, यीशु मसीह को जान ना पाओ, और वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते। वो जानते हैं, शैतान जानता है कि जिस दिन आप यीशु मसीह को देख लेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। शैतान जानता है कि जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जीवन को आपको देख लेंगे, तो उसका शक्ति, शैतान का शक्ति, प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन से शैतान की ताकत कमीपन हो जाएगा, शैतान की कार्य कमीपन हो जाएगा, उसके ताकत का प्रभाव कम हो जाएगा। वो जानते हैं कि अगर आप उसको देख लेते तो आपके पास शैतान कभी जीत नहीं पाएंगे और परमेश्वर आपको जीवन को एक आशीषमय जीवन भर देगा। और इस समय जब इतने बाधा आता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके जीवन में बाधा आते है परमेश्वर के पास आने के लिए, जब आप आराधना में जाना चाहते हैं और शैतान आपको बाधा डालते हैं आपके जीवन में, जब आप आराधना में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, शैतान आपको बाधा डालते हैं, तो आप क्या करते हैं? हमारा जीवन में निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पर जक्कस जब तो उसने निर्णय लिया, उसके सामने बाधा थे कि भीड़, और दूसरे बाधा था उसका अपने परिस्थिति, जो अपने स्टेटस था, इतने सम्मानित व्यक्ति कैसे उस पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखे। तो उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे लोग जितने भी तिरस्कार करे, हाथ से मजाक उड़ाए, मैं यीशु मसीह को देखने के लिए कहीं तक हक पार कर सकता हूँ। उसने भीड़ को से आगे निकलने के लिए वो क्या कि एक पेड़ को देखा और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने निर्णय लिया। और उसने जो छोटे आदमी था, उसने खुद को छोटे बच्चे के जैसे नम्र बनाया और उस बच्चों के जैसे उसने पेड़ पे चढ़ गया। जैसे बच्चों पेड़ पे चढ़ने से शर्म नहीं, कुछ नहीं लगता, इस व्यक्ति ने भी यीशु मसीह के लिए सारे हक को पढ़ कर गया और इतने सम्मानित व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया। कभी सोचिए, कोई आपके परिवार में या आपका समाज में, आपके जगह में जो बड़े व्यक्ति है, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, आकर के किसी का बिल्डिंग में ऐसे चढ़ जाएगा या इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ जाएगा, तो लोग क्या बोलेंगे, किस तरह से हंसेंगे, उसका मजाक उड़ा जाएगा। लेकिन उसने सारा निर्णय लिया कि जितना भी जो हो, मैं यीशु मसीह का देखने के लिए कई हद तक मैं पार कर सकता हूँ। और उसने इस निर्णय के लिए, आपने क्या निर्णय यीशु मसीह के पास आने के लिए, चर्च में आने, चर्च के आराधना में आने के लिए आप लोग क्या निर्णय लेते हैं? बहुत समय हमारे पास बहुत बाधाएं होता है। हो सकता है आराधना जाने के लिए, अभी तो बंद है, लेकिन आराधना जाने के लिए आपका हो सकता है पैसा नहीं है, आप पैदल जाना पड़ेगा, दूर है, और हमारे घर में काम है, बहुत सारा काम आपको बाधाएं ला देते हैं कि आप यीशु मसीह के प्रार्थना में ना आ पाए, आराधना में ना आ पाए, आप यीशु मसीह को देख ना पाए। शैतान सारे बाधा को लगता है। आपको निर्णय लेना है किस तरह से आप इस बाधा को तोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग जक्कस के जीवन
से देखते उसने उस बाधा को तोड़ने के लिए निर्णय लिया। क्या हम उससे सीख पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में आज बोल सकते हैं कि मैं किस हद तक पार कर सकता हूँ यीशु मसीह की आराधना के जाने के लिए, यीशु मसीह की आराधना में के प्रार्थना में रहने के लिए, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए किस हद तक मैं जा सकता हूँ? इसके लिए प्रार्थना करिए। लोग ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, आलोचक का कठिनाई उसके सामने दूसरे बार आ गया। वो अपने आप को रास्ते में देखा और लोग उसने उसके समालोचना किया, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला, अपमान किया, क्रिटिसाइज किया। और जब वो यीशु मसीह को देखने गया, कहा लोग कहा देखो एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह को देखने आया। लोग हंसने शुरू किया, बातें किया। वो जब पेड़ में चढ़ना शुरू किया वहां पर भी लोगों ने उसका आलोचना किया, लेकिन उसने उस आलोचक को, उस आलोचना को, दोनों को अपने जीवन में परेशान होने के लिए उसने अनुमति नहीं दिया। उसने सारे चीजों को अपने जीवन से दूर कर दिया। आप भी सोचिए कि आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके ऊपर लोग ने कितने क्रिटिसाइज किया, कितने क्रिटिसिज्म करते, कितने लोग आपके आलोचना करते, आलोचना के विषय हो जाते, आपके बारे में कितना बातें बोलते। आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हमारा जीवन में ये सब क्रिटिसाइज, ये सब बातें को हम पीछे छोड़ करके, तोड़ करके मैं आगे बढ़ सकूं। इन आपके जीवन में एक दृढ़ता रहना चाहिए। उसने एक दृढ़ता ली, अपने जीवन में एक दृढ़ता ली। एक छोटे से आदमी जो नाटा से व्यक्ति था, वो कभी उसको होने नहीं दिया कि भीड़ उससे अलग करे, भीड़ उससे रोक सके और प्रभु मसीह को नहीं देख पाए। इसलिए उसने क्या किया कि सारे चीजों को दृढ़ता से उसने दूर किया। क्या आप सोचते हैं क्या आप कभी भी परमेश्वर के लिए इतना हद तक जा सकते? क्या ये बलिदान देने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने अपने जीवन के जो पाप है उससे छोड़ करके मुंह घुमाने के लिए तैयार है? आपके जीवन में जो बाधा है क्या उससे तोड़ करके आप मुंह घुमा करके परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? आपके जो इच्छा है, लालसा है, उसको आप दूर करके परमेश्वर के साथ चलने के तैयार है? आपका जो गर्व है, जो अहंकार है, उसको आप नीचा करके, उसको तोड़ करके, निकाल करके परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या आप दोस्तों को, जो दोस्त आपको रोकता है, उससे दूर होने के लिए आप तैयार है? क्या आप परमेश्वर के जो मूल्यवान उसकी शक्ति और मूल्यवान उसका संपर्क है उसमें जाने के लिए आप तैयार है? यहाँ पर जब देखते उसने सारे प्रयास की आवश्यकता चाहिए। उसने सारे प्रयास किया कि यीशु मसीह को देखे। उसने भीड़ को तोड़ने की कोशिश किया, उसने दौड़ कर गया, इधर से उधर कोशिश किया, अंतिम उसने पेड़ में जा करके वो कोशिश भी, प्रयास भी किया कि मैं परमेश्वर को देखूं। तो यहाँ पर वचन कहता है उसने पेड़ पर चढ़ गया, उसने भाग करके पेड़ पर चढ़ा है। तो हमें पर यहाँ पर जो वचन हमें सिखाते इसके ऊपर बहुत बार बहुत सारे प्रवचन में हम लोग देखे, पिछले जो हमारा सीरीज में था कि हमें परमेश्वर के लिए अपने जो जीवन है, जो पाप के जीवन में, जो बाधाएं का जीवन है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता, उस जीवन से मुझे अलग होना है। और उसने भी भीड़ से अलग हो गया। उसने प्रयास किए, उसने परमेश्वर के वचन को जानने के, देखने के लिए उसने प्रयास किए। और जब पेड़ को देखा, उसने कीमत देने के लिए तैयार था। उसने सारे बलिदान को तोड़ लिया कि मेरा सम्मान, सारे चीज को मैं बलिदान दे रहा हूँ और मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और यीशु मसीह को देखूंगा। उसने क्रिटिसाइज सुना, लोगों का तमाशा सुना, सारे चीज उसने बलिदान के स्वरूप चढ़ाया और यीशु मसीह को देखने के लिए हक इस नातक अपने सारे प्रयास को उसने पूरा किया। हमारा जीवन में ऐसे कुछ बलिदान देना पड़ेगा। हमें भी यीशु मसीह को जानने के लिए कुछ जीवन में कार्य करना पड़ेगा। हो सकते हो आपकी प्रार्थना है, उस आवश्यकता को आपको देना पड़ेगा। आपको प्रार्थना का समय देना पड़ेगा। हो सकता है वचन में समय देना पड़े, हो सकता है आराधना में आपको उपस्थित होना पड़ेगा, हो सकता है आपके पाप से दूर जाना पड़े, हो सकता है परमेश्वर के लिए आपके जो अहंकार है, महिमा है, गर्व है, उसको नीचा करना पड़े। आपके जो दोस्त लोग जो यीशु मसीह के लिए आपको रोकता है, उस दोस्तों को आपको उससे आपको दूरी हटाना है, आपको दूरी रखना है। ये सब परमेश्वर यहाँ से सिखाते हैं। आप कितना तक जा सकते? सोचिए, यहाँ पर जो इस व्यक्ति था, जो इतने बड़े था, इतने हंसते थे, उसने लोगों के समालोचना, अपमान को दूर करके अपनी इच्छा जो थे यीशु मसीह को देखने के लिए, वो उस हद तक पहुंचा कि मैं यीशु मसीह को देख कर रहूंगा। उसका दृढ़ता था, उसके प्रयास को उसने पूरा किया। और उसमें देखता हूँ कि उसने पलायन की सोचा, उसने लोगों से, भीड़ से दूर हो गया,
जो लोग उसके क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग उसका परेशानी का उसका अपमान करते लिया, उसका हाथी तमाशा किया, उस सारी चीज से वो दूर हो गया। उसका अपने बिजनेस, उसके अपने जो घर में था, उसका जो रोम सैनिक था, उस सबको छोड़ करके उसने परमेश्वर के लिए अकेला किया। क्या आप यीशु मसीह को देखने के लिए कितने तक आपके जीवन को आप अकेले करते? क्योंकि अकेले मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं, अकेले मतलब परमेश्वर के लिए आप समय देना, परमेश्वर के लिए आपको प्रार्थना के समय देना, वचन पढ़ने के समय देना, उसकी आराधना में के समय देना, वहां पर आना, परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपका मन का इच्छा को पूरा करना है। आगे इस आगे दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर की जो रिश्ता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपका कोई भी रिश्ता उससे बड़ा नहीं है। चाहे आपका परिवार के रिश्ता हो, चाहे आपके दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे किसी चीज का रिश्ता हो, इस दुनिया में यीशु मसीह का रिश्ता से कोई बड़ा नहीं है। तो यीशु मसीह का रिश्ता को आपको बड़ा करना चाहिए और इस सारे चीज पे जो भी बाधा डालते उस व्यक्ति सबको दूर होने की आवश्यकता है। जो आपको यीशु मसीह को देखने के लिए बाधा देते उस लोगों से दूर होना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आपको बाधा देते उससे आपको दूरी रखना है। उस जो लोग उससे दूर होना चाहिए, जो आपके बारे में क्रिटिसाइज करते, आपके बारे में आलोचना करते, आपके बारे में उल्टे सीधे बात करते और यीशु मसीह से रास्ते में जाने के लिए आपको रोकता है, तो उससे आपको दूरी रखना है और परमेश्वर से उस लोगों के लिए प्रार्थना भी करना है। जो लोग आपको इतना बाधा देता है उस बाधा के लिए उस लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। कोई भी आगे कोई कार्य आपको यीशु मसीह की प्रार्थना में, यीशु मसीह के रास्ते में आपको बाधा देते हैं, उससे आपको जीवन को दूरी रखना पड़ेगा। जब यहाँ पर देखे और उसने यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ा गया और वो यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन यहाँ पर और एक बाधा यीशु मसीह उसके सामने रखते हैं और वो था यीशु मसीह को पहचानना, क्योंकि उससे पहले कभी यीशु मसीह को नहीं देखा और वो नहीं पहचान पाया। पेड़ के ऊपर से देख रहा है कि बहुत बड़ा भीड़ है और उसके अंदर यीशु मसीह कहीं पर है, लेकिन यीशु मसीह को उसने नहीं पहचान पाया। क्यों? ये सवाल अपने जीवन में देखिए, इस वचन से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि यीशु मसीह का जो पहनाव था, उसका जो ड्रेस अलग था, वो नॉर्मल था, साधारण मनुष्य का जैसे यीशु मसीह देखने में था। उसके जो चेले लोग था जैसे ड्रेस पहनते थे, यीशु मसीह भी ऐसे ड्रेस पहनते थे। यीशु मसीह के पास कोई स्पेशल ड्रेस नहीं था। आजकल हम लोग देखते बहुत सारा परमेश्वर का दास लोग है जो अपने को लोगों से अलग करने के लिए, दिखाने के लिए खुद को एक स्पेशल ड्रेस में ढाक देते। यीशु मसीह के पास ऐसे कोई स्पेशल ड्रेस नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह बोला था मैं दास हूँ, तुमके सेवा करने के लिए आया, सेवा पाने के लिए नहीं। और इस ड्रेस के लिए वो जो नॉर्मल साधारण रीति से लोगों दूसरे लोग जैसे था उससे ही लोगों के जैसे उसने ड्रेस पहना था, देखने में था, और उसके चेले लोग और यीशु मसीह सब बराबर देखने में था। इसलिए ऊपर से जक्कायस को यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया उतना भीड़ में। जब उसके सामने से भीड़ जा रहा है, यीशु मसीह उसके सामने, फिर भी जक्कायस उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो उसके जीवन में कितना दुख हुआ था कि मैं जिस यीशु मसीह को देखने की कोशिश का इतना सारा प्रयास किया और वो यीशु मसीह मेरे सामने है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ऐसे चीज हुआ था जब गेत्सेमनी बगीचा में, जब अंतिम दिन में वहां पर यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए सैनिक आया, तो ये रोमन सैनिक जो सोल्जर थे वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया, क्योंकि यीशु मसीह दूसरे चेले लोग को जैसे देखने में था। तो इसलिए यीशु के यहूदा ने बताया था मैं जिसको किस करूंगा, मैं जिसको चूमूंगा वो ही यीशु मसीह, उसको गिरफ्तार करना, क्योंकि यीशु मसीह साधारण रूप से था और दूसरे लोग जैसे ही देखने में था, उसमें कोई स्पेशल नहीं था। और हम भी इसमें सीखे कि हम लोग भी परमेश्वर का दास है, विश्वासी है, तो हमें कोई स्पेशल नहीं चाहिए, हम आम आदमी के जैसे रहे। और लेकिन मुझे क्या चीज अलग करेगा? परमेश्वर के आत्मा। कभी कभी हम लोग के पास भी यीशु मसीह आते हैं, हमारा घर में यीशु मसीह आते हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह आते हैं, लेकिन आप और हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा सामने जो पाप की बाधा है उस पाप यीशु मसीह को पहचानने से मुझे रोक देता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह जब आए और यीशु मसीह को देख नहीं पाया, उसने पहचान नहीं पाए, तो उसके जीवन में जो व्याकुलता था, उसके जो दर्द था, वो यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह पहले से जानते थे कि मुझे एक व्यक्ति देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो था जक्कायस। यीशु मसीह उसका नाम जानते थे, यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में जानते थे, वो कितना पापी है, सारा चीज यीशु मसीह उसके बारे में जानते थे। और जानकर भी उसने यीशु मसीह उससे प्यार किया था।
यीशु मसीह आपके जीवन के बारे में जानते, आपके पापों के बारे में जानते, आपके गलती के बारे में जानते, आपके कमजोरी के बारे में जानते, फिर भी यीशु मसीह आपको प्यार करते। यीशु मसीह उसके पाप को नहीं देखा, आपको पापी के रूप से नहीं देखते। यीशु मसीह आपको पाप को हटा देते और यीशु मसीह आपको दिल को देखते, आपसे प्यार करते। हर व्यक्ति से यीशु मसीह प्यार करते। और जक्कई से जब दूसरे लोग ने उसको नफरत की आंखों से देखा, लेकिन यीशु मसीह उसको अपने प्यार की आंखों से देखा, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा कि बहुत लोगों को छुड़ाने के लिए मैं अपने जीवन को देने आ रहा हूँ। जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे, जुड़े के रास्ते से, और आगे हम लोग देखेंगे आगे, तो यीशु मसीह वहां पर आए अपने जीवन में क्रूस में चढ़ाने के लिए, सब लोगों के पाप के क्षमा करने के लिए। तो ये व्यक्ति जो यीशु मसीह को खुद देखना चाहता है, क्या यीशु मसीह उसका पाप को नहीं क्षमा करेगा? यीशु मसीह जानते थे, उसके दिल में पता था कि जक्कई इस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, मुझे देखना चाहता है, उसके जीवन में आज उद्धार आएगा। क्योंकि मत्ती उसका 20:28 वचन, जॉन चैप्टर 6:44 में, कि परमेश्वर हमारे पास आए मुझे ढूंढने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए। मुझे परमेश्वर ने अपने जीवन कैसे रखा कि मैं अपने जीवन को बचा सकूं, हम अपने जीवन से पाप से बच सके। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे बातें कि इफिसियंस का 2:4 में भी हम जब देखते ऐसी बातें देखा कि परमेश्वर प्रेम करके अपने जीवन को दिया है। और आगे हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर जब देखा कि वो जक्कई मुझे पहचान नहीं पाया, तो उसके उत्तर परमेश्वर खुद देता है और परमेश्वर जक्कई का नाम लेकर बुलाता है। कितना एक बड़ा सा बात है, परमेश्वर उसके नाम लेकर बुलाता है। इसका मतलब परमेश्वर उसका नाम जानते थे। आज यीशु मसीह सबके नाम जानते हैं, सबके नाम लेकर बुलाते हैं। आपको भी परमेश्वर बुला सकते। वहां पर जो बुलाहट था वो एक पर्सनल कॉल था, एक व्यक्तिगत बुलाहट था। सब जक्कई को उसका नाम लेकर के व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। उस नाटा से व्यक्ति को यीशु मसीह बुलाया, उस पापी उस व्यक्ति को यीशु मसीह बुलाया है। और परमेश्वर ने जब बुलाया, उसको उद्धार करके रास्ता भी परमेश्वर ने दिया। एक पर्सनल कॉल था, एक प्योर क्लियर पर्सनल कॉल। आज भी परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको पापी के रूप से नहीं, एक अपने बच्चे के रूप से देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जक्कई के पापी के रूप से नहीं देखा, उसने देखा एक परिवर्तनशील, एक उद्धार पाए हुए, एक नया जीवन पाए हुए जक्कई को देख रहा थे। उसने परमेश्वर ने उसको इसलिए बुलाया कि उसके जीवन में उद्धार दे सकते। और परमेश्वर ने उसमें यहाँ पर जल्दी से उतार आने के लिए बोला। एक अर्जेंट कॉल है। परमेश्वर हमेशा बुलाता है, अब भी आ जाओ मेरे सामने, अब भी आओ, मैं तुम्हारा सारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हारा सारे गलती को क्षमा करूंगा। परमेश्वर सुबह आपको एक अर्जेंट कॉल दे रहा है, एक तुरंत बोल रहा है कि आओ और तुम उत्तर दो। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनकर कैसे उत्तर देंगे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का लहू से आपकी पाप हो जाए? तो आपको परमेश्वर के उत्तर को देना पड़ेगा। इस जल्दी से बुलान के जीवन में आपको परमेश्वर का जल्दी से उत्तर देना है, झट से उतारना है, परमेश्वर के पास आना है। एक प्लेन, एक क्लियर कॉल था। वहां पर ना कोई अनुमान लगाना है, कोई संदेह के बात है। क्या जक्कई ने नहीं पूछा कि मेरे घर में, मेरे घर में कि और किसी को बुलाए? नहीं, जक्कई को क्लियर पता था यीशु मसीह मुझे ही बुलाया है। और तुरंत वो ऊपर से पेड़ से उतर करके परमेश्वर के पास आ गया। एक शक्तिशाली बुलाहट था, एक सामर्थ्यशाली बुलाहट था। परमेश्वर जब बुलाते हैं, उस बुलाहट में एक सामर्थ्य रहता है। जब यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुलाते हैं, इसका मतलब आपकी सामर्थ्य है उस बुलाहट में। उस बुलाहट में कब करेंगे? जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारा जीवन में बुलाहट आएगा। जब आप देखने की कोशिश करेंगे, जब यीशु मसीह को आप देखेंगे, तो आपके जीवन से दुश्मन के, शैतान की सारी ताकत दूर हो जाएगा। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तो आपको शक्ति मिलेगा आत्मा में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जब यीशु मसीह को आप देखेंगे, आपको हिम्मत आएगा, ताकत आएंगे परमेश्वर से मिलने के लिए। जब यीशु मसीह को देखेंगे, आपके जीवन में शक्ति एक बड़ा सा आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप उसके आश्चर्य काम को भी देखेंगे जो आपके जीवन में भर जाएगा। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, तब अपने जीवन के सारे पाप को यीशु मसीह धो डालेगा। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। जब जक्कई ने यीशु मसीह को देखा, उसके जीवन को बदल गया और यीशु मसीह से वादा किया कि मैं तुम्हारा घर में जाना चाहता हूँ। आज भी यीशु मसीह बोलता है, आपसे वादा करते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। क्या आप उसको जगह देना चाहते हैं? क्या आपके दोस्त लोग, आपके परिवार लोग इस यीशु मसीह को जगह देना चाहते हैं? एक बुलाहट था, एक वायदा का बुलाहट जो उसने सुना। और जब यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हारा साथ घर जाना चाहता हूँ, तो उसने
तुरंत उतर करके यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने एक्नॉलेज योरसेल्फ टू बी अ सिनर, आप खुद को मानिए कि आप पापी है। बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस का है, यीशु मसीह में विश्वास करिए। कंसीडर योरसेल्फ अ सेव्ड, आप मानिए कि यीशु मसीह आपको पाप को क्षमा के आपको उद्धार दे दिया। इस चीज जो आपको मानना चाहिए, जो जक्कैस के जीवन में हुआ था, उसने अपने पाप को स्वीकार किया। उसने बताया कि परमेश्वर मैंने जिसको लूटा, झूठ बोल करके ऐसा करके वैसा करके मैंने लूटा, मैं सब कुछ वापस करना चाहता हूँ। उसको पापी माना खुद, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और खुद को बोला मैं उद्धार पाया हूँ। तब परमेश्वर बोलता है, एक कॉन्फिडेंस बात है, बोलता है कि इस घर में आज उद्धार आया है। यहाँ पर हम देखते पाते कि परमेश्वर उसके जीवन में खुशियाँ देता है। वो जब यीशु मसीह को लाए अपने जीवन में, उसका जीवन खुशी से भर गया। आपके जीवन में खुशी भर जाएगा। उससे पहले आपको ओबीडियंस होना है, आज्ञाकारी था। परमेश्वर के पास उसने आए, आज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर जैसे उसको डोर में आघात किया, उसने दरवाजा खोल दिया परमेश्वर के लिए। कि आज सुबह आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं, आप कॉन्फ्रेंस करिए आपके परमेश्वर के पास, जो आपको परमेश्वर एक खुशी या जीवन देना चाहते हैं। उसने अपने क्या कि यहाँ पर जो एक नया जो जक्कैस को हम लोग देख पा रहे, वो पुराना जक्कैस उसने मार डाला और नया जक्कैस को, नया जीवन का जक्कैस को उसने पहन लिया। वो पुराना जो लोभ, लालच, पैसा की मोह, ये सब धोखे देने वाला झूठा जक्कैस को उसने मार करके फेंक दिया और उसने नया जक्कैस को पहन लिया, जो यीशु मसीह का चेले बन गया। उसने सारे चीज, आधा संपत्ति गरीबों में दान कर दिया। जिसने भी जो झूठ से बोल कर लिया था, सारे चीज उसने चौगुना उससे वापस किया और परमेश्वर को उद्धार ले लिया। क्या परमेश्वर की आत्मिक रीति से आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का विश्वास है? परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आज इस सुबह के समय परमेश्वर को अपने जीवन को देना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरे परिवार में आए और मुझे बुलाइए? आज सुबह परमेश्वर आपको बुला सकते हैं। आइए हम लोग इस समय जब परमेश्वर के इस वचन को सुना है, जक्कैस के जीवन से जो जो बातें सीखे, हम लोग अपने जीवन में उसको लागू करें। जाने कि परमेश्वर ने मुझे, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हमें परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जीवन में आए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ चले। उसने आपको बुलाया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रभु जी हम लोग जो भी तेरे वचन को सुना, हमें आशीष कर प्रभु जी, हमें शक्ति दे परमेश्वर, तेरी महिमा करने में सहायता कर। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे शक्ति से हमें दे प्रभु जी। जक्कैस के जैसे हम तुझे देखना चाहता हूँ, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन में उद्धार दे प्रभु जी। जब तुझे हम देख लेंगे, ये सारी ताकत, ये सारी खुशी, ये सारे उद्धार मेरे जीवन में आ जाएगा। और प्रभु जी तुझे देखने में सहायता कर। जो भी शैतान हमारे जीवन में बाधा देता है, हमारे दोस्त के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, किसी के द्वारा, कि यीशु मसीह के रास्ते में चलने में मुझे बाधा देता है, उस सारी चीज़ों को तो हमारे जीवन से दूर रख प्रभु जी। और प्रभु जी दूर करने में सहायता कर। और हम उसके लिए प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति भी जो मुझे बाधा देते हैं, मेरे बारे में क्रिटिसाइज करते, बातें बोलते, प्रार्थना करो कि वो भी परिवर्तन हो, यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह का प्रेम से चले। प्रार्थना करते जितने लोग तेरे वचन को सुने प्रभु जी, और प्रभु जी ऑनलाइन में जितने भाई बहन है परमेश्वर, सबको तू आशीष कर, सबों को प्रार्थना तू सुन ले प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु जी, तू आशीष कर। प्रार्थना करता तो छू ले, परिवर्तन के जीवन को देखने की इच्छा दे। एक प्रभु जी एक इच्छा को जगा कि मैं तुझे देखूं, जानूं, पहचानूं। परमेश्वर इच्छा दे हमारे जीवन में, हमारे साथ रहना। सारी बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे, जो आपके पास आपके गाना किताब में है और अब स्क्रीन में आपके पास है। स्क्रीन में आपके पास प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया है, ऐसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अभी पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु ईश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति सर्वदा हम सबके साथ, हर परिवार के साथ, हर लोगों के साथ, उसके परिवार के साथ हमेशा हमेशा रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह, सबको जय मसीह।